दोस्तों, आज की बड़ी खबर तेहरान से आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जल्द ही दुनिया के सामने आने जा रहे हैं। यानी जो सस्पेंस था मुस्तफा खामनेई को लेकर कि सुप्रीम लीडर कहां हैं भी या नहीं है, ये सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि जंग का सबसे अहम मसला ये भी था, वेयर इज मुस्तफा खामनेई, हैं भी या नहीं है। सच्चाई यह है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका ने और इजराइल ने एक ज़बरदस्त हमला किया था, जिसे इल्लीगल स्ट्राइक कहा जाता है, जिस हमले में तेहरान में इमाम खामनेई की मौत हो जाती है, उनकी पत्नी और तमाम परिवार की मौत हो जाती है, उसी हमले में मुस्तफा खामनेई भी घायल हुए थे गंभीर रूप से, काफ़ी दिन अस्पताल में थे। और उसके बाद से ही अमेरिका ने और इजराइल ने कहना शुरू किया कि मुस्तफा खामनेई जो है वो ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं, इसीलिए उनके लिखित पैगाम ईरान के टीवी में और मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। और 16 मार्च को तो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा कर दिया कि मिस्टर मुस्तफा खामनेई का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जिंदा हैं या नहीं है, इसके बारे में अमेरिका को कुछ नहीं मालूम, दुनिया को कुछ नहीं मालूम, और जो भी फैसले हो रहे हैं ईरान में वो मुस्तफा खामनेई नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, ये ट्रंप ने इस तरह की अनर्गल बातें करके दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश की। अब ये सही है कि मुस्तफा खामनेई इंजर्ड थे, और ये भी सही है कि मुस्तफा खामनेई ही फैसले ले रहे थे। यानी ईरान की जो इस्लामिक सेना है उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, लिखित रूप से वो इंस्ट्रक्शंस मुस्तफा खामनेई के दफ्तर से ही इस्लामिक सेना को जा रहे थे, या फिर राष्ट्रपति पेजेश्कियान को जा रहे थे, या फिर गालिबाफ जो स्पीकर है, मोहम्मद गालिबाफ ईरान की पार्लियामेंट के, उनको जा रहे थे रिटन इंस्ट्रक्शंस। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री, उनको भी कहीं ना कहीं खत किताबत से सारे आदेश मिल रहे थे। तो मुस्तफा खामनेई फैसले ले रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, जो मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ, कि उनके दफ्तर में जो उनके सलाहकार हैं, बहुत नज़दीकी हैं, मज़हर हुसैनी साहब ने बाकायदा कैमरे पर बयान जारी किया है हाल ही में 2 दिन पहले कि मुस्तफा खामनेई अब पूरी तरह से फिट हैं। अस्पताल में ज़रूर थे, अब वो अस्पताल में नहीं है, सेफ हाउस में हैं। मज़हर साहब ने ये भी बताया कि उनके पीठ में, कमर में काफ़ी इंजरीज़ थी, और कुछ माइनर इंजरीज़ उनकी जो हैं वो नी में थी, घुटने में थी, कान के पीछे भी चोट थी। लेकिन जिस तरह से हेड इंजरी और अनकॉन्शियसनेस की, होश में नहीं है, इस तरह की खबरें जो अमेरिका के रक्षा मंत्री दे रहे थे, उसको पूरी तरह से झूठा करार दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये संकेत अब तेहरान से दिए जा रहे हैं कि एक बड़े जलसे में मुस्तफा खामनेई दुनिया के सामने आएंगे, पहली बार जब से वो सुप्रीम लीडर बने। अब दोस्तों, जैसे ही मुस्तफा खामनेई अपने देश के सामने, नागरिकों के सामने, अपनी जनता के सामने रूबरू होंगे, वो एक नॉस्टैल्जिक क्षण तो होगा, इमोशनल क्षण होगा, मोमेंट होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो असली हिसाब किताब करना है, जो फैसला लेना है अमेरिका को लेकर, ये जो डेडलॉक है हॉर्मुज की खाड़ी पर, जंग होनी है या बातचीत होनी है तो नेगोशिएशन किस लेवल तक हो सकते हैं, ये फिर सारे फैसले मुस्तफा खामनेई लेने जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ट्रंप साहब का जो फाइनल हिसाब किताब है वो अब मुस्तफा खामनेई ही मंच पर आकर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा पेच ये है, जो खबरें आ रही हैं कि अभी ईरान इंतज़ार कर रहा है 14-15 मई का, जब दुनिया के 2 ताकतवर हस्ती, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग, इन दोनों की जो मुलाकात होनी, जो टॉक्स होनी है बीजिंग में, उसका इंतज़ार ईरान कर रहा है, मुस्तफा खामनेई भी कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत हो रही है शी जिनपिंग और ट्रंप की, इसमें ईरान के मसले पर भी अहम बातचीत होनी है, और उसमें जो फैसला निकल कर आएगा, शी जिनपिंग क्या कम्युनिकेट करते हैं ईरान के बिहाफ पर, अगर उसको ट्रंप मानते हैं तो हो सकता है समझौता हो जाए, और अगर मिस्टर ट्रंप नहीं मानते हैं तो फिर मुस्तफा खामनेई क्या करेंगे, दोस्तों आप भी जानते हैं फिर क्या होगा उसके बाद। अब यही सवाल मैंने ईरान के एक्सपर्ट
वॉर हिस्टोरियन अमरीश मिश्रा जी से किया, और मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि क्या मुश्तबा खामनई जब पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती है उसके बाद फॉर्मली अपने दफ्तर में वो बैठते हैं, सारी लगाम उनके हाथ में आती, सारे फैसले फिर वही लेंगे और एकदम रूबरू होकर लेंगे जनता के साथ, क्या जंग उनके जहन में है? क्या अल्टीमेट फाइट, अल्टीमेट हिसाब जंग से करना है? मुश्तबा खामनई का इस वक्त डायरेक्शन सोच क्या है? या फिर वो डिप्लोमेसी के ज़रिए इस्लामाबाद में टॉक्स करके कोई हल निकालना चाहते हैं? इस वक्त मुश्तबा खामनई, यूं कहूँ 15 मई के बाद जब ट्रंप लौटते हैं वापस अमेरिका और शी जिनपिंग से उनकी बात होती है ईरान मसले पर, उसके बाद क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्या फैसला लेने जा रहे हैं मुश्तबा खामनई? ये मैंने पूछा है और बहुत इन डेप्थ अमरीश मिश्रा ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि अमरीश मिश्रा उन चंद लोगों में से, हिंदुस्तानियों में से हैं जो उन लोगों के संपर्क में हैं जो लोग मुश्तबा खामनई के संपर्क में हैं। अमरीश जी, जो पहला सवाल है वो ये है कि मुश्तबा खामनई के बारे में पीट हेग्सेथ ने कहा, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमेरिका के, कि बुरी तरह वो घायल हैं, अनकॉन्शियस भी हैं, आईसीयू में हैं और शायद वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे बिस्तर से, इस तरह की बातें की। और ट्रंप ने भी कहा कि भाई वो उनकी तो स्थिति नहीं है मुश्तबा खामनई की कि वो कोई फैसला ले सकें। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मौजूदा स्थिति क्या है, अंदर की खबर क्या है? मुश्तबा खामनई सुप्रीम लीडर जो 28 फरवरी को, जिनको उनके पिता जो है इमाम खामनई के साथ उन पर भी हमला हुआ था, तब से वो बेड रिडन थे, अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या वो रिकवर कर रहे हैं, पूरी तरह रिकवर हो गए, और क्या आने वाले समय में सारे फैसले वही लेंगे? दीपक जी, ये खबर मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। मुश्तबा खामनेई जल्द ही स्वस्थ होके जनता के सामने आने वाले, दुनिया के सामने आने वाले। मतलब पहली बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने होंगे, दुनिया के सामने होंगे। और मुझे लगता है कि ट्रंप और ये जो सीआईए साजिश रचता रहा है कि वह वो बोलने की स्थिति में नहीं है, वो उनका चेहरा पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो चुका है, वो चल नहीं पाते, ये सबको वो झुटला देंगे, आप ये कह रहे हैं? सारे के सारे कयास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, उनको जो अभी उनसे एक इस्लामिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण नेता अब्दुल्लाही, वो बकायदा उनसे मिले। अब्दुल्लाही ने बयान दिया कि कहां कहां उनकी चोटें हैं। सर पे चोट नहीं है, कान के पीछे चोट थी। जो अमेरिका कह रहा था सर में चोट है, तो कान के पीछे चोट थी। वो सब अब पूरी तरह से रिकवरी के रास्ते में है, बहुत जल्दी वो बाहर आने वाले हैं और उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि साहब वो तो चल भी नहीं सकते, चलने के लिए मोहताज हैं, बिस्तर से नहीं उतरते। तो क्या कोई घुटने में चोट थी, लोअर मतलब लेग्स में चोट थी, क्या था? नहीं, देखिए, पैर में तो चोट थी, पैर में चोट थी, फिर उसके बाद बैक में थी और कान के पीछे थी, इन 3 जगहों पे। लेकिन हेड इंजरी नहीं थी, जो अमेरिका कह रहा था। जो अमेरिका कह रहा था हेड इंजरी, वो नहीं थी। तो अमेरिका ने यह भी कहा है कि डिसफिगर हो चुके हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता, ऐसी सूरत? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। नहीं तो देखिए, ये सब बातें छुपती नहीं है, ये सब बातें कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं, किसी ना कोई इंडिकेशन आ जाता। लेकिन जो लोग मिल के आए हैं सुप्रीम लीडर से, और उनके जो बयान है वो फारसी में है, वेस्टर्न मीडिया उनको नहीं कैरी कर रहा है, या बहुत सेलेक्टेड लोगों तक वो बात पहुंच रही है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे कि वो एकदम स्वस्थ होने के रास्ते में है। मुझे ये बताइए कि अंदर की बात, क्योंकि जो इंटेलिजेंस के लोग उनसे मिले हैं, या जो मिलिट्री लीडरशिप के लोग मिले हैं, पॉलिटिकल लीडर, उसमें से 2-4 आपके भी सोर्स हैं, आप भी उनसे बात करते हैं, क्या इस वक्त वो अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं, या फिर कहीं सेफ हाउस में रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बोलचाल कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी इतना ही बता सकता हूं कि वो सेफ हाउस में हैं, ईरान के अंदर हैं, और उनका कम्युनिकेशन और ज्यादा साफ हो गया है। मतलब जो बाकी उनके जो जिन लोगों तक उनको मैसेज पहुंचाना है, उन तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग मिलके भी आए, उनके नाम भी सामने आए, जैसे मैंने अब्दुल्लाही का नाम लिया, तो वो लोग जी, तो वो लोग मिलके आए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें
अभी हैं। लेकिन अब ये सब देखिए बताना कि अब वो ह्यूमन कुरियर अभी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुस्तफा खामनेई अब लाइन लेने जा रहे हैं वो तो ऐसी है कि अब मैं क्या होता हूं। नहीं, क्या लाइन लेने जा रहे हैं बता तो दीजिए भाई। अमरीश भाई, इतने दिन अरे बाद तो आप चैनल पे आए, अब बता दीजिए, इतने दिन जो आपने होमवर्क अरे किया। वो लेकिन लेकिन उससे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वो लाइन ये है, अमेरिका अभी तक ये सोच रहा था कि बातचीत जो ईरान से चल रही है वो न्यूक्लियर इशू पे, स्टेट ऑफ हुर्मुज, ये सब। मुश्तबा खामनेई ने ये इंडिकेशन दिया है कि दरअसल समस्या की जड़ है अमेरिका का वेस्ट एशिया के में प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी ही समस्या है। उन्होंने सिंपल सी बात, अभी जो नया संदेश उनका अभी कल तक आ जाएगा, प्रसारित हो जाएगा, उन्होंने कहा है कि भाई बार बार ये साइकिल चल रही है कि जंग होती है फिर सीज फायर होता है, फिर जंग होती है फिर सीज फायर होता है, और अमेरिका और इसराइल इस सीज फायर का इस्तेमाल जंग के लिए करते हैं। तो जब तक ये लोग हटेंगे नहीं वेस्ट एशिया से, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी, ये समस्या खत्म नहीं होगी। और उसमें एक और बात है जो एनालिस्ट कह रहे हैं, कि भाई ये तो बातचीत से तो होगा नहीं, अमेरिका बातचीत से तो जाएगा नहीं, तो मतलब युद्ध जो है वो और प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा और आने वाले दिनों में सघन होगा। जी, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है आप पता नहीं जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है सवाल पूछना। अ, ट्रम्प जो हैं वो 14-15 मई को, मतलब इसी हफ्ते वो मतलब शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं बीजिंग में, और बहुत ही मतलब ये ऐसी मुलाकात है दुनिया भर की नज़र होगी भाई। सबसे बड़ी ताकत और नंबर 2 की ताकत मिल रहे हैं। इधर आप कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से दुरुस्त हो गए हैं, चल फिर ले रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इधर ट्रम्प जब चाइना से लौटेंगे 15-16 तारीख के बाद, और इधर मुस्तफा खामनेई आप कह रहे हैं कि जल्द ही वो पब्लिक के सामने आएंगे, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वंस मुस्तफा जो हैं वो स्क्रीन पर हैं, इधर ट्रम्प जो है फिर वो भी सामने हैं, क्या फाइनल हिसाब किताब मुस्तफा के मंच पर आने के बाद ही शुरू होगा? फाइनल हिसाब किताब मतलब जंग जो है वो फाइनल दौर में तभी आएगी कि चलो भाई अब आखिरी हिसाब किताब कर लेते हैं। दीपक जी आपको एक बात बताएं, ये जो फाइनल हिसाब किताब है, ये वाली बात बिल्कुल 100% सही है। और चौंका देने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग यही कहने वाले हैं ट्रंप से। शी जिनपिंग सोचिए कितने बड़े मुद्दे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नंबर 2 ताकत से मिल रही है, दोनों के बीच कितने ट्रेड इश्यूज हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है कि चाइना अमेरिका में इन्वेस्ट करे, चाइना के बहुत सारे मुद्दे हैं टैरिफ वगैरह को लेके, कितनी सारी बातें। लेकिन उसमें नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ईरान। और ईरान को लेके कुछ नया हो सकता है शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत, देखिएगा। क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग उनसे ये कह सकते हैं कि भाई देखिए अब बहुत हुआ, अब आप तो हॉर्मोज की खाड़ी से पीछे हटिए, इधर मैं ईरान को समझाता हूँ, और अगर आप हॉर्मोज की खाड़ी से पीछे नहीं हटे तो फिर युद्ध होगा, और अगर युद्ध होगा तो फिर हमें मत कहिएगा? क्या इस तरह का मैसेजिंग देने जा रहे हैं ट्रम्प को? बिल्कुल, अपनी भाषा में जो शी जिनपिंग जिस तरह से बोलते हैं, जैसे आप जानते हैं चाइनीज लीडर्स संकेतों में बात करते हैं, तो वो संकेत देने वाले, दुनिया को संकेत देने वाले, यही चीज। या तो पीछे हटो या फिर जंग पे आओ। या फिर जंग पे, और उसमें फिर हमसे मत कहना कि ये सोडियम हमारा परक्लोरेट मत जहाज। दो, और ये मत दो और वो मत दो। ओके, मतलब हम ईरान की मदद करें ना करें, हम उनको असलहा दें, बारूद दें, केमिकल दें, ये फिर हमसे मत पूछिएगा आप। मिस्टर ट्रम्प, आप ये मत मत पूछिएगा हमसे। अरे दीपक जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइंस हैं वो पता क्या है कि चाइना इज लोडेड, चाइना इज मीटिंग ट्रंप विद अ लोडेड गन। इसका इसका क्या मतलब है कि चाइना ने ऑलरेडी सारे बुलेट भर दिए हैं और ट्रंप की कनपटी पे बंदूक रख, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है। मतलब उसका मतलब यही हुआ, उनकी कनपटी पे रख के कहा जाएगा ये करो, और करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। वरना जंग है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 14-15 मई को शी जिनपिंग जो पैरोकार हैं ईरान के, वो एक मैसेज देंगे ट्रम्प को कि भाई देखिए अभी भी मौका है, अभी भी आप पीछे हट सकते हैं हॉर्मुज़ से, तो मैं ये सुलहनामा जो है उसके लिए फैसिलिटेट करूं, जंग रुक सकती है, आपकी भी इज्जत बन जाएगी। वरना अगर आप अभी भी इस तरह से अगर धमकियां देते रहेंगे, अल्टीमेटली मुस्तफा खामनेई
मैदान जंग में आ रहे हैं, मंच पर उभर के सामने आ रहे हैं, और फिर ये भयानक जंग होगी। और फिर ये मत कहिएगा कि आपके 2-3 जंगी जहाज डूब गए या आपके बिल्कुल 10-12 जो है हवाई जहाज जो है वो बिल्कुल मार गिराए गए। यही बात है, यही बात है। ये बात ट्रंप को अभी ट्रंप ने सुन ली है कि इब्राहिम लिंकन को ईरान डुबो सकता है, ट्रंप को एहसास हो रहा है। लेकिन एक बड़े शी जिनपिंग जैसे आदमी की, जिसको ट्रंप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई बहुत पावरफुल आदमी है, ट्रंप बहुत कम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनको करते हैं। ये इनके मुंह से जब होगा तब तो देखिए ट्रंप की क्या हालत होगी, आप सोचिए। ओके, एक चीज और चलते चलते, क्या आपको लगता है कि जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी जहाज, 5,000 सेलर उस पे रहते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करते हैं, मिसाइलों से लैस है, क्या इसको ईरान डुबो सकता है समंदर में? ऐसी टेक्नोलॉजी है उसके पास? अरे दीपक जी, ऐसी टेक्नोलॉजी देखिए, अभी ईरान ने तो बहुत सारी अपनी मिसाइल्स निकाली नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल लोग जानते नहीं है दरअसल हाइपरसोनिक होती क्या है। तो वो जब 10 यानी 10,000 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, और इब्राहिम लिंकन वही है। अगर वो ईरान चाहे तो इंडियन ओशन में भी अगर वो पीछे हटता है इब्राहिम लिंकन, वहां भी मार सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे मार सकते हैं, और कोई डिफेंस नहीं है, कोई इंटरसेप्टर ऐसा नहीं है जो जो हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक। मिसाइल को रोक सके। ओके, बड़ी बात इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हाई स्पीड है, ध्वनि यानी जो साउंड की जो रफ्तार है उससे भी ज़्यादा तेज़ ये मिसाइल है, 10 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा। इसको रोकना, इसको इंटरसेप्ट करना, हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें 4-4, 5-5 टन का बारूद है, इसको रोकना नामुमकिन है। और ये बात मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका के टॉप ऑफिसर, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स, उन्होंने भी कहा है। और अगर ये मिसाइल मार दी और इतना बड़ा जहाज डूब गया, टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज डूब गया, तो फिर समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध, आप समझ लीजिए कि बस हम लोगों के आसपास मुहाने पर ही खड़ा है, कुछ भी हो सकता है फिर। भाई अमरीश भाई, आप बहुत सी जानकारी आपको दी, और हम कोशिश करेंगे भाई, अब इतनी बड़ी मुलाकात होने जा रही है दुनिया के 2 ताकतवर लोगों की, और सिर्फ ईरान को लेकर उसमें बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस होने जा रहा है। कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ आते रहिए और इस तरह की जानकारी देते रहिए। आज आपने बड़ी जानकारी दे दी कि भाई सुप्रीम लीडर पहली बार दुनिया के सामने आने वाले हैं, और जब वो दुनिया के सामने आएंगे तभी फाइनल हिसाब किताब ट्रंप और नेतन्याहू को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।